कहानी की स्टार्टिंग होती है जहां हम शनयू को देखते हैं जो शन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उन पर एम्बेजलमेंट और दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। ब्यूरो के अधिकारी उनके पास आकर कहते हैं, शनयू, ब्यूरो के साथ कोऑपरेशन करके आपको हमारे साथ चलना होगा। इस सब के बीच शनयू की छोटी बहन सोंग शुआंगशु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और शनयू उसे तसल्ली देता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद हम सोंग शुआंगशु को बारिश में खड़ा देखते हैं जहां वो सोच रही होती है, अगर मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत न होती तो शेंची कभी टारगेट नहीं होता और मेरा भाई भी कभी नहीं फंसता। अब सिर्फ ही टिंगजोंग ही है जो जाओ फैमिली का सामना कर सकता है। मुझे उनसे बात करनी होगी। दूसरी तरफ एक नौकर हे टिंगजो से कहता है, यंग मास्टर, बारिश और तेज हो रही है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मिस सॉन्ग की तबीयत खराब हो सकती है और उन्हें हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। ही टिंगजो एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है, क्या ट्रिकी और चालाक बिली है, उसे अंदर ले आओ। अगले सीन में हम सोंग शुआंगशु को देखते हैं जो ही टिंगजोंग के घर के अंदर जाती है। सोंग शुआंगशु कहती है, जंग फैमिली एक टफ पेट की तरह है। अगर मुझे सिचुएशन संभालनी पड़ी तो क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? इसी बीच एक और बात सामने आती है जहां हम सोंग शुआंगशु को ही टिंगजोंग से बात करते हुए देखते हैं और वो कहता है, मैंने सुना है कि शुआंगशु की बहन रिसेंटली एक ब्लाइंड डेट पे गई थी। वैसे भी उसे एक आदमी चाहिए, क्या ये सही है? जिसके बाद सोंग शुआंगशु धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और ही टिंगजोंग के क्लोज जाकर उसे किस करने लगती है। धीरे धीरे उनके बीच बहुत ज्यादा करीबी बढ़ जाती है और वो एक दूसरे को बहुत इंटेंसली किस करने लगते हैं। अगले सीन में हम एक सोंग शुआंगशु के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक औरत एक उस पर चिल्लाते हुए कहती है, सोंग शुआंगशु, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। सोंग फैमिली की असली बेटी मेरी बेटी है, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद स्नो में सोंग शुआंगशु बहुत देर बैठी रहती है जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का आकर उसे वहाँ से उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शेनयू है। वो सोंग शुआंगशु से कहता है, तुम टेंशन मत करो, अब से तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा। थोड़ी देर बाद हम एक दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं जहां हम शेनयू को जनशाओ के पास गुस्से में जाते हुए देखते हैं। शेनयू जनशाओ को चिल्लाता है और कहता है, तुम जो सोंग शुआंगशु के साथ कर रहे हो वो सही नहीं है और बेहतर होगा अगर तुम उससे दूर रहो। शेनयू जनशाओ को धमकी देता है और चिल्लाते हुए उसकी बहन से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद जनशाओ को गुस्सा आता है और वो शेनयू को जेल भेजने की धमकी देता है। इसके बाद हम शेनयू को जेल में जाते हुए देखते हैं। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां ही टिंगजोंग सोंग शुआंगशु पर गुस्सा करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और सोंग शुआंगशु रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम सोंग शुआंगशु को एक पार्क में देखते हैं जहां जनशाओ उसे देख लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जब सोंग शुआंगशु उसे वहां से जाने के लिए कहती है तो भी जनशाओ उसकी बात नहीं सुनता और उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारी सोंग फैमिली तुम्हारी इज्जत नहीं करती, न ही शेनयू अब यहाँ है कि वो तुम्हें बचा पाए, अब तुम फंस चुकी हो। जब सोंग शुआंगशु वहां से जाने की कोशिश करती है तो जनशाओ उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में वहां पर ही टिंगजोंग आ जाता है और जनशाओ को रोक लेता है। जनशाओ ही टिंगजोंग से कहता है, मैं यहाँ पहले आया तो सोंग शुआंगशु पर मेरा हक है और तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर ही टिंगजोंग उसे कहती है, हम फाइट कर लेते हैं, जो फाइट जीतेगा वो सोंग शुआंगशु को लेकर जाएगा। जनशाओ को यह सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो सोंग शुआंगशु के क्लोज जाने लगता है, जिसके बाद ही टिंगजोंग जनशाओ को पकड़कर पंच कर देती है। जनशाओ जब ही टिंगजोंग से लड़ाई करने के लिए आगे होता है तो उसके बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। एक गार्ड जनशाओ को बताता है कि उसके पापा ने ही टिंगजोंग से लड़ाई करने के लिए मना किया है क्योंकि ही टिंगजोंग एक बड़ा आदमी है और उससे लड़ाई कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। गार्ड की बातें सुनकर जनशाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम ही टिंगजोंग को देखते हैं जो सोंग शुआंगशु के बहुत क्लोज आ जाता है और उससे कहता है, मैं शेनयू को जेल से निकलवा दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिस पर सोंग शुआंगशु कहती है, कैसी बात? तो ही टिंगजोंग बताता है कि तुम्हें आज से मेरी होकर रहना होगा, तुम मेरे सारे कॉल उठाओगी, मेरी बात मानोगी, किसी आदमी से हाथ नहीं मिलाओगी या उसके क्लोज जाओगी। ही टिंगजोंग सोंग शुआंगशु को अपनी सारी शर्तें, डिमांड्स बताता है, जिसके बाद सोंग शुआंगशु उसकी डिमांड्स मान लेती है और कहती है, मेरी भी एक डिमांड है कि तुम इस बारे में शेनयू को कुछ नहीं बताओगे। ही टिंगजोंग और सोंग शुआंगशु दोनों ही एक दूसरे की शर्तें, डिमांड्स मान लेते हैं। जिसके बाद ही टिंगजोंग वहां से चला जाता है और सोंग शुआंगशु को भी वहां से जाने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ हम जनशाओ को कॉल पे बात करते देखते हैं जहां वो कॉल पे किसी को कहता है कि तुम सोंग फैमिली के साथ शादी के रिश्ते की बात करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंग शुआंगशु के पास उसकी आंटी का फोन आता है और वो उसे कहती है कि घर पर कुछ हो गया है और तुम्हें जल्दी से घर वापस आना होगा। ये सुनकर सोंग शुआंगशु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फटाफट उसके घर पर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वहां पर वो जनशाओ को देखती है। जनशाओ को देखकर जब वो वापस जाने लगती है तो जनशाओ उसे रोक लेता है। वो भागकर सोंग शुआंगशु के पास आता है लेकिन सोंग शुआंगशु नीचे झुककर अपनी आंटी की तरफ चली जाती है। सोंग शुआंगशु जब अपनी आंटी से पूछती है, क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तो उसके दादाजी उसे चिल्लाकर कहते हैं, तुम जनशाओ से दूर क्यों भाग रही हो, तुम्हें फैमिली की कोई इज्जत है भी या नहीं। तब हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब सोंग शुआंगशु छोटी बच्ची थी तो उसके दादाजी ने उसे बहुत डांटा था, यहाँ तक कि उन्होंने घर में काम करने वाले लोगों से कह दिया था कि सोंग शुआंगशु को कोई खाना या पानी नहीं देगा। उन्हें बचपन से ही सोंग शुआंगशु बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो चाहते थे कि सोंग शुआंगशु उनकी जिंदगी से चली जाए। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर फिर से दादाजी, जिनका असली नाम मिस्टर सोंग है, वो सोंग शुआंगशु के बारे में गलत बातें करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं, सोंग शुआंगशु, तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी हो।
ये सुनकर सॉन्ग शुआंशु को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, मेरी मम्मी मिस्ट्रेस नहीं थी और आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी मम्मी के बारे में ऐसे बातें करें। सॉन्ग शुआंशु मिस्टर सॉन्ग को चिल्लाने लगती है और तब उसकी आंटी उसे रोक लेती है और कहती है, तुम शांत हो जाओ, आज हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है। फिर जनशाओ कहता है, तुम्हारे दादाजी और दादी जी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो तुम्हारी शादी मुझसे कर रहे हैं। ये सुनकर सॉन्ग शुआंशु बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी आंटी से पूछती है, क्या जनशाओ जो कह रहा है वो सच है? उसकी आंटी उसे प्यार से कहती है, तुम्हारी शादी करने की एज हो गई है, बेहतर होगा तुम शादी कर लो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सॉन्ग शुआंशु ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और अपनी आंटी को कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकती, जनशाओ बहुत ही बुरा इंसान है, वो मुझसे बहुत बदतमीजी करता है और वो पूरे टाइम ड्रिंक करता रहता है, आप मेरी शादी उससे कैसे कर सकती हैं? मिस्टर सॉन्ग बार बार सॉन्ग शुआंशु को चिल्लाता है और कहता है, तुम्हें जनशाओ से शादी करनी ही होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि शेन्यू जेल से बाहर आ जाए तो तुम्हें ऐसा करना होगा। ये सुनकर सॉन्ग शुआंशु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है, मैं जनशाओ से किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी आंटी भी परेशान हो जाती है और उन्हें गुस्सा आने लगता है। आंटी उसे चिल्लाकर कहती है, मेरे बेटे शेन्यू ने बचपन से ही तुम्हारा ध्यान रखा है, मैं तुम्हें भी हमेशा प्यार से रखती हूँ, क्या इसके बदले तुम मेरे लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकती? अगर तुम जनशाओ से शादी कर लोगी तो जनशाओ शेन्यू को जेल से निकाल देगा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई जेल से निकल जाए? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? आंटी बहुत गुस्से में होती है और जोर से सॉन्ग शुआंशु को थप्पड़ मार देती है। आसपास जो भी हो रहा होता है उन सब चीजों के कारण सॉन्ग शुआंशु को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मिमी भी सॉन्ग शुआंशु को चिल्लाने लगती है और उसे धक्का मारकर गिरा देती है, जिस वजह से उसके सिर पर चोट आ जाती है और खून आने लगता है। मिस्टर सॉन्ग इन सब चीजों से बहुत बेचैन हो जाता है और कहता है, मैंने अपना प्लान बदल दिया है, अब मैं पहले सॉन्ग शुआंशु का इस्तेमाल करूंगा और फिर उसके बाद उसे क्लब में बेच दूंगा। ये कहते हुए वो सॉन्ग शुआंशु के क्लोज जाने लगता है और कहता है, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगी। मिमी भी चिल्लाकर सभी वर्कर्स को वहां से जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद जनशाओ सॉन्ग शुआंशु के क्लोज जाने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सॉन्ग शुआंशु अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसे बहुत सारी चोट लग जाती है और खून भी आने लगता है, लेकिन जनशाओ हार नहीं मानता और धीरे धीरे सॉन्ग शुआंशु के क्लोज जाने लगता है। थोड़ी ही देर में ही टिंगजोंग वहां पर आ जाता है। ही टिंगजोंग जोर से एक स्टोन फेंकता है जनशाओ के सिर पर, जिससे उसके सिर से खून आने लगता है। वो अपना कोट उतारकर सॉन्ग शुआंशु को पहनाता है। ही टिंगजोंग को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ही टिंगजोंग यहाँ क्यों आया है। सॉन्ग शुआंशु की हालत देखकर सबको बहुत बुरा लगता है। फिर वो जोर से जनशाओ को चिल्लाने लगता है और उसे मारकर साइड में कर देता है। मिस्टर सॉन्ग, ईशा और जनशाओ जब अपनी जान बचाकर वहां से जाने लगते हैं तो ही टिंगजोंग के गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। उसके बाद वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें। ही टिंगजोंग के गार्ड्स मिलकर जनशाओ और बाकी लोगों को मारने लगते हैं, जिसके बाद वो उन्हें वहां से ले जाते हैं। जनशाओ, मिस्टर सॉन्ग और मिमी भी वहां से जाने के बाद घर में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत सॉन्ग शुआंशु की चोटों पर दवाई लगाती है और कहती है कि जो भी हुआ वो गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी आंटी भी उससे माफी मांगने लगती है। ही टिंगजोंग उन्हें बताता है कि उसने शेन्यू को जेल से निकाल दिया है और इसीलिए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आंटी भी ही टिंगजोंग से माफी मांगते हुए उसे पानी देने लगती है, लेकिन ही टिंगजोंग आंटी को इग्नोर कर देता है। आंटी सॉन्ग शुआंशु से माफी मांगती है, मैं मानती हूँ आज मैंने तुम्हारे साथ जो भी होने दिया उसमें मेरी गलती थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम भी जानती हो मेरा एक ही बेटा है शेन्यू और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे जेल से कैसे निकाल पाऊंगी। आंटी बार बार सॉन्ग शुआंशु से माफी मांगती है, जिसके बाद वो ही टिंगजोंग से भी माफी मांगने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। आंटी के वहां से जाने के बाद सॉन्ग शुआंशु कहती है, मैं जाकर शेन्यू का कमरा साफ कर देती हूँ, मैं सफाई करके थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इसके बाद ही टिंगजोंग सॉन्ग शुआंशु के पीछे जाता है और उसके क्लोज होने लगता है। सॉन्ग शुआंशु कहती है, हमारा एक दूसरे से इतना क्लोज आना, वो भी दूसरों के सामने, ये गलत होगा। किसी को अगर पता चल गया तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है। ही टिंगजोंग कहता है, तुम मेरी हो और मेरी मर्जी होगी तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तब तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझसे दूर करो। लेकिन सॉन्ग शुआंशु वहां से जाने लगती है और कहती है, अगर तुम यहाँ पर ऐसा करोगे तो कोई ना कोई हमें देख लेगा और मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। सॉन्ग शुआंशु बार बार वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ही टिंगजोंग उसे वहां से नहीं जाने देता और उसे दीवार की तरफ करके उसे किस करने लगता है। सॉन्ग शुआंशु अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ही टिंगजोंग उसका हाथ दीवार की तरह टाइट से पकड़ लेता है और उसे और ज्यादा किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में घर के अंदर शेन्यू की एंट्री होती है। अगले सीन में हम ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंशु को शेन्यू के रूम में देखते हैं, जहां ही टिंगजोंग एक कॉर्नर पर खड़ा होता है, वही सॉन्ग शुआंशु शेन्यू का बेड साफ कर रही होती है। शेन्यू जैसे ही रूम के अंदर आता है वो सॉन्ग शुआंशु को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सॉन्ग शुआंशु भागकर उसे गले लगाती है और कहती है, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही प्यार से बात करते हैं। उसके बाद शेन्यू जाकर सॉन्ग शुआंशु को गले लगाता है और थैंक यू कहता है। शेन्यू के वहां से जाने के बाद ही टिंगजोंग सॉन्ग शुआंशु को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अब शेन्यू आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे दूर भागोगी, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये कहकर वो सॉन्ग शुआंशु को अपनी तरफ खींच लेता है। ही टिंगजोंग बार बार सॉन्ग शुआंशु के क्लोज आने की कोशिश करता है, जिस वजह से सॉन्ग शुआंशु कहती है, मैंने तुम्हारी शर्त पर हाँ कर दिया था, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये सब शेन्यू को पता नहीं चलने दोगे, लेकिन अगर तुम घर पर ऐसे बार बार करोगे तो शेन्यू को पता चल जाएगा। वो लोग कुछ देर इसी तरह बहस करते हैं और तभी नीचे वाले फ्लोर से एक जोर से आवाज आती है, खाना बन चुका है, तुम आ जाओ।
इसके बाद सॉन्ग शोंगशू भागकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम सभी लोगों को डिनर टेबल पर साथ में बैठा देखते हैं, जहां ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू एक दूसरे के सामने बैठते हैं। ही टिंगजोंग बार बार अपने पैरों से सॉन्ग शोंगशू के पांव को छूने की कोशिश करता है, जिस वजह से सॉन्ग शोंगशू बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो जोर से ही टिंगजोंग को मारती है। आंटी जब सॉन्ग शोंगशू को ऐसे करते हुए देखती हैं, तो आंटी पूछती है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सॉन्ग शोंगशू कहती है, कुछ नहीं, और ये कहकर वो बात टाल देती है। वो लोग कुछ देर इसी तरह बात करते हैं। उसके बाद ही टिंगजोंग कहता है, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। शेन यू सॉन्ग शोंगशू की तरफ देखकर कहता है, जाओ, तुम हे टिंगजोंग को बाहर तक छोड़कर आओ। ये सुनकर सॉन्ग शोंगशू हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसका भाई ऐसा क्यों कह रहा है। इसके बाद सॉन्ग शोंगशू हे टिंगजोंग को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। जब वो दोनों घर से बाहर खड़े होते हैं, तो ही टिंगजोंग सॉन्ग शोंगशू से कहता है, चलो अब मुझे हग करो और मुझे किस भी करो। ये सुनकर सॉन्ग शोंगशू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। हम मेरे घर के बाहर खड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस बारे में पता चले। तुम यहाँ से चलो। लेकिन ही टिंगजोंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम शेन्यू और उसकी मम्मी को बात करते हुए देखते हैं, जहां शेन्यू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी मम्मी से चिल्लाता है, आप सॉन्ग शोंगशू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने ये सब कैसे होने दिया? शेन्यू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने वाइन का ग्लास जोर से जमीन पर फेंक देता है। उसकी मम्मी उसका गुस्सा शांत करने के लिए कहती है, हमें समझना होगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जेनशाओ ने मुझे कहा था, अगर मैं सॉन्ग शोंगशू की शादी उससे करा दूंगी तो वो तुम्हें जेल से निकाल देगा। तुम ही सोचो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हें जेल में कैसे देख पाऊं? शेन्यू अपनी मम्मी की कोई बात नहीं सुनता और उन्हें जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम ऐसे गुस्सा मत करो। उसके बाद शेन्यू गुस्से में वहां से चला जाता है और उसकी मम्मी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ही टिंगजोंग को देखते हैं, जो बड़े ही प्यार से सॉन्ग शोंगशू के सिर पर एक छोटी सी किस करता है और उसे गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम बहुत सारे लोगों को एक पार्टी में देखते हैं। हम मिमी को भी वहां पर देखते हैं और साथ ही शेन्यू की मम्मी को भी वहां पर कुछ और आंटीज के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। वो लोग आपस में कुछ देर इसी तरह बात कर रहे होते हैं और वो सब शेन्यू की मम्मी से शेन्यू की तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिमी और उसकी मम्मी को देखते हैं, जहाँ मिमी की मम्मी उसे कहती है, आज तुम्हें कुछ करना ही होगा जिससे हम सॉन्ग शोंगशू को नीचा दिखा पाए। अगले सीन में हम जहाँ ही टिंगजोंग एक सोफा पर सो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ शेन्यू भी वहां पर बैठा होता है। थोड़ी ही देर में पार्टी में सॉन्ग शोंगशू भी आती है और सॉन्ग शोंगशू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। पार्टी में आधे से ज्यादा लड़के सॉन्ग शोंगशू को ही देखते रह जाते हैं। तभी हम जनशाओ को भी उस पार्टी में देखते हैं। थोड़ी ही देर में शेन्यू की नजर भी सॉन्ग शोंगशू पर पड़ती है और वो वहां जाकर खड़ा हो जाता है। शेन्यू सॉन्ग शोंगशू से बड़े ही प्यार से बात कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में जनशाओ वहां पर आ जाता है। जनशाओ सॉन्ग शोंगशू के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और रिश्तों के लिए भी मना कर देता है। सॉन्ग शोंगशू भी जनशाओ को चिल्लाने लगती है और इसी तरह उन लोगों की बातें कब लड़ाई में बदल जाती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। पार्टी में सब लोग उन लोगों को देखने लगते हैं और देखते हैं कि जनशाओ कितना बदतमीज इंसान है। सॉन्ग शोंगशू भी उसे उसकी गलत बातों का जवाब देती है। जैसे ही जनशाओ के पापा को पता चलता है कि जनशाओ ने सॉन्ग शोंगशू के साथ क्या किया है, तो वो भी जनशाओ पर गुस्सा होने लगते हैं और उसे डांट देते हैं। जनशाओ को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वो सोचता है कि वो एक दिन शेन्यू और सॉन्ग शोंगशू दोनों को सबक सिखाकर रहेगा। थोड़ी देर बाद हम सॉन्ग शोंगशू को देखते हैं, जो पार्टी में एक कपकेक खा रही होती है। तभी ही टिंगजोंग उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। ही टिंगजोंग बड़े ही प्यार से उससे बातें करने लगता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। सॉन्ग शोंगशू उसे कहती है, तुम्हें पार्टी में मुझसे दूर रहना होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम मेरे क्लोज मत आओ। लेकिन ही टिंगजोंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सब लोग ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू को इतना पास देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। ही टिंगजोंग सॉन्ग शोंगशू को अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। शेन्यू भी अपनी बहन को ऐसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सॉन्ग शोंगशू ये क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी आंटियां सॉन्ग शोंगशू के बारे में बात करने लगती हैं और अगर सॉन्ग शोंगशू की तारीफ करती हैं तो मिमी बेइज्जती करती हैं। कहती हैं, मिमी इतने पढ़े परिवार से पैदा होकर भी उसने कुछ नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग शोंगशू हे टिंगजोंग के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन असल में वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। अगले सीन में हम सॉन्ग शोंगशू को मिमी और उसकी मम्मी से बात करते हुए देखते हैं, जहां मिमी और उसकी मम्मी मिलकर सॉन्ग शोंगशू को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और बार बार उसकी बेइज्जती करते हैं। मिमी कहती है, तुम्हें तो सॉन्ग परिवार से निकाल दिया गया था, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी भी बारे में कुछ भी कहो। सॉन्ग शोंगशू को मिमी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और सॉन्ग शोंगशू मिमी को जोर से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो एक दूसरे से गुस्से से बातें करते हैं। इसके बाद सॉन्ग शोंगशू वहां से चली जाती है। सॉन्ग शोंगशू के जाने के बाद मिमी और उसकी मम्मी कुछ प्लान बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम सॉन्ग शोंगशू को देखते हैं, जो एक ग्लास में ड्रिंक कर रही होती है। तभी हम साइड में मिमी को भी खड़ा हुआ देखते हैं, जो एक वेट्रेस के इशारों में कुछ बातें कर रही होती है और वेटर्स उसे इशारों में हाँ भी कह देते हैं। अगले सीन में हम सॉन्ग शोंगशू को देखते हैं, जो एक बेड पर बेहोश पड़ी होती है और मिमी सॉन्ग शोंगशू से कहती है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम जानती हो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तभी अचानक से सॉन्ग शोंगशू उठ जाती है और एक बॉक्स से मिमी के सिर पर मार देती है, जिस वजह से मिमी बेहोश हो जाती है। सॉन्ग शोंगशू अपने मुंह से सारा ड्रिंक निकाल देती है। असल में उसे पहले से ही पता था कि उसकी ड्रिंक में कोई ड्रग मिला हुआ है, इसलिए उसने सिर्फ बेहोश होने का नाटक किया था।
लेकिन फिर भी उसे धीरे धीरे उस ड्रग का असर होने लगता है, क्योंकि उसने वो ड्रिंक बहुत देर तक अपने मुंह के अंदर रखा था। सॉन्ग शुआंगशु को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं और वो जैसे तैसे वहां से जाने लगती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। वो जब गिरने वाली होती है तो वहां पर ही टिंगजोंग आकर उसे बचा लेता है। ही टिंगजोंग उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशु में बहुत ज्यादा करीबी बातें होने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों इसी तरह किस कर रहे होते हैं कि तभी गेट के बाहर शेन्यू आ जाता है। शेन्यू जोर से सॉन्ग शुआंगशु का आवाज देता है और कहता है, मैं रूम के अंदर आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो रूम का गेट खोलने लगता है। शेन्यू जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाता। वो सॉन्ग शुआंगशु को आवाज देने लगता है। तभी हम ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशु को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ ही टिंगजोंग के आधे कपड़े उतरे होते हैं और सॉन्ग शुआंगशु उसे नॉन स्टॉप किस कर रही होती है। शेन्यू बाथरूम में चेक करने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी शेन्यू के पास एक फोन आ जाता है, जिस वजह से उसे अर्जेंटली वहां से जाना पड़ता है। शेन्यू के वहां से जाने के बाद ही टिंगजोंग सॉन्ग शुआंगशु को गोद में उठाता है और उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है, ताकि उनको नशे से आराम मिले और उनके सारे नशे उतर जाएं। जैसे ही सॉन्ग शुआंगशु को होश आने लगता है तो ही टिंगजोंग बहुत ही इंटेंसिटी से उसे किस करने लगता है और ही टिंगजोंग भी उसे किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिमी की मम्मी को देखते हैं, जो कुछ आंटी से बात कर रही होती हैं और उन्हें बताती हैं कि उसने ही टिंगजोंग को सॉन्ग शुआंगशु के साथ गेस्ट रूम में जाते हुए देखा। वो सबके सामने सॉन्ग शुआंगशु की बेइज्जती करती है, लेकिन शेन्यू की मम्मी सॉन्ग शुआंगशु की तरफदारी करने लगती है और मिमी की मम्मी को चिल्ला देती है। थोड़ी देर में शेन्यू भी वहां पर आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। अगले सीन में हम सॉन्ग शुआंगशु और हे टिंगजोंग को एक ही रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं। ही टिंगजोंग सॉन्ग शुआंगशु को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रूम में जनशाओ और मिमी को साथ में देखते हैं, जहां शेन्यू मिमी की मम्मी की बातें सुनकर आ जाता है। असल में ये वही रूम है जहां मिमी ने सॉन्ग शुआंगशु को ड्रग्स देकर जनशाओ के साथ छोड़ने की सोची थी और मिमी की मम्मी ने प्लानिंग की थी कि वो सभी औरतों को उस कमरे में लेकर जाने की और सबको बताएगी कि सॉन्ग शुआंगशु कितनी गंदे नेचर वाली लड़की है और उसके इरादे बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जब सब लोग उस कमरे में जाते हैं तो मिमी और जनशाओ को साथ में देखकर हैरान रह जाते हैं। मिमी की मम्मी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जनशाओ और मिमी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होता है। सभी औरतें मिमी के बारे में बुरी बातें करने लगती हैं और मिमी की मम्मी भी बहुत गुस्से में आ जाती हैं। मिमी की मां जनशाओ को मारने लगती है और चिल्लाती है। थोड़ी देर में सॉन्ग शुआंगशु भी वहां पर आ जाती है। सॉन्ग शुआंगशु को देखकर मिमी और मिमी की मम्मी दोनों ही हैरान रह जाती हैं। मिमी कहती है, मैं सॉन्ग शुआंगशु को यहाँ पर छोड़ने वाली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। जैसे ही मिमी ये बात बोलती है तो सॉन्ग शुआंगशु सभी लोगों को कहती है, देखो मिमी मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही थी और जब वो खुद ही अपने जाल में फंसी है तो अब आप लोग क्या कहेंगे। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग भी आ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग मिमी को ऐसे देखकर उसे चिल्लाने लगते हैं और उसके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं। मिमी की मम्मी मिस्टर सॉन्ग को शांत करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जनशाओ भी गुस्सा करने लगता है और कहता है, मुझे मिमी के साथ कभी नहीं रहना था, ये इतनी गंदी दिखती है और तुम लोगों ने मुझे इसके साथ फंसा दिया। वहाँ पर बहुत ज्यादा बहस होने लगती है और सब एक दूसरे की बेइज्जती करने पर आ जाते हैं। कभी मिमी की मम्मी सॉन्ग शुआंगशु की बेइज्जती करती है तो कभी जनशाओ मिमी की। ऐसे ही सब एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें बोलने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, जिस वजह से वो जनशाओ के पापा से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों परिवार की इज्जत बचाने के लिए इस बारे में अकेले में ही बात कर लें। ये कहते हुए मिस्टर सॉन्ग जनशाओ के पापा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जनशाओ और मिमी को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं। एक तरफ जनशाओ मिमी से कहता है, मैं तुम जैसे लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा, तुम इतनी गंदी दिखती हो और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ये सब तुम्हारी गलती है कि मैं इसमें फंस गया हूँ। मिमी भी जनशाओ को चिल्लाते हुए कहती है, मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। दोनों इसी तरह से एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं कि तभी वहाँ मिमी की मम्मी आ जाती है। मिमी की मम्मी जनशाओ और मिमी से शांत होने के लिए कहती हैं, लेकिन वो दोनों कोई बात नहीं सुनते और एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब जनशाओ इन सब चीजों से परेशान हो जाता है तो वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तब मिमी कहती है, तुम्हारे पास यहाँ से जाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम दोनों की शादी तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी ने मिलकर फाइनल की है, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ, तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो और हम लोग शादी वाले दिन मेरी जगह सॉन्ग शुआंगशु को वहाँ पर भेज देंगे। ये सुनकर जनशाओ को मिमी का आइडिया अच्छा लगता है। उसके बाद मिमी की मम्मी कहती है, लेकिन हम सॉन्ग शुआंगशु को वहाँ पर कैसे लाएंगे। सॉन्ग शुआंगशु को प्रोटेक्ट करने के लिए ही टिंगजोंग हमेशा उसके साथ रहता है और हर वक्त उसकी हेल्प करता है, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। वो लोग आपस में कुछ देर इसी तरह बात करते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे सॉन्ग शुआंगशु को इन सब चीजों में फंसाएंगे। फिर जनशाओ को एक आइडिया आता है और वो एक आदमी को फोन करता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लड़की को किडनैप कर लो। वहीं दूसरी तरफ हम मिमी को देखते हैं, जो जनशाओ की बातों को सुनकर बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम सॉन्ग शुआंगशु को घर पर देखते हैं। जब वो घर के अंदर जाती है तो ही टिंगजोंग नहाकर निकलता है। ही टिंगजोंग को टॉवल में देखकर शर्मा जाती है और कहती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। वो बार बार सॉन्ग शुआंगशु से सवाल पूछने लगती है। ही टिंगजोंग कहता है, तुम्हारे घर का गेट ब्लॉक नहीं था, इसलिए मैं खुद अंदर आ गया, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। ये कहते हुए वो डोरबेल को हटाने लगता है, लेकिन सॉन्ग शुआंगशु उसे रोक देती है। सॉन्ग शुआंगशु सोफे पर से एक ब्लैंकेट उठाकर ही टिंगजोंग को देती है और कहती है, तुमसे अपने ऊपर डाल लो।
लेकिन ही टिंगजोंग उस ब्लैंकेट को फेंक देता है और सॉन्ग शुआंगशू को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ही टिंगजोंग उसे उठाकर रूम से ले जाता है और उसे पीठ पर बैठाता है। फिर वो उसके क्लोज जाने लगता है। इन दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगती है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब सॉन्ग शुआंगशू को मिमी की मम्मी ने घर से निकाल दिया था तो वहाँ पर बेहोश सॉन्ग शुआंगशू को किसी ने नहीं बल्कि ही टिंगजोंग ने ढूंढा था। ही टिंगजोंग सॉन्ग शुआंगशू को अपने साथ उसके घर ले जाने वाला था, लेकिन ही टिंगजोंग के असिस्टेंट ने उसे मना कर दिया था और कहा था, सर आप सॉन्ग शुआंगशू की हेल्प नहीं कर सकते, घर में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। फिर ही टिंगजोंग अपने असिस्टेंट को मना कर देता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे एक आइडिया देता है और कहता है, आप इस लड़की को शेन फैमिली के हवाले कर दीजिए। शेन फैमिली में एक छोटी सी बेटी हुआ करती थी जिसमें कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई है। वो बहुत अच्छी फैमिली है और मुझे विश्वास है कि वो इस प्यारी सी लड़की का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद ही टिंगजोंग अपने असिस्टेंट को इस बात के लिए हाँ कर देता है। हमें वापस प्रेजेंट में लाते हैं जहां हम ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशू को साथ में प्यार से बात करते हुए देखते हैं। अगले दिन हम सॉन्ग शुआंगशू को उसके कुछ दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाते देखते हैं। वहां पर उसे ही टिंगजोंग और मिस मो भी मिलते हैं। ही टिंगजोंग और मिस मो को देखकर हैरान हो जाती है और वहां से भागकर अपनी दोस्तों के साथ कॉफी शॉप के अंदर जाकर बैठ जाती है। जब वो कॉफी शॉप के अंदर बैठ जाती है तो सामने ही टिंगजोंग और मिस मो खड़े होते हैं। सॉन्ग शुआंगशू मिस मो को देखकर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और इसीलिए वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। मिस मो जब सॉन्ग शुआंगशू को वॉशरूम में देखती है तो वो भी सॉन्ग शुआंगशू के पीछे वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होती है और मिस मो सॉन्ग शुआंगशू को नीचा दिखाते हुए कहती है, चाहे तुम ही टिंगजोंग को कितना भी छीनने की कोशिश कर लो, लेकिन ही टिंगजोंग वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये सुनकर सॉन्ग शुआंगशू भी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात को हम फिर से ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशू को साथ में देखते हैं। ही टिंगजोंग बार बार सॉन्ग शुआंगशू के क्लोज आने लगता है और उसे किस करता है। फिर वो दोनों साथ में वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन हम मिस मो को देखते हैं जो शेन यू से मिलने जाती है। मिस मो शेन यू को ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशू के खिलाफ भड़काती है और कहती है, तुम्हारी बहन सॉन्ग शुआंगशू कहाँ है? तुम्हें पता भी नहीं होगा और वो किसके साथ है? असल में शेन यू और सॉन्ग शुआंगशू असल भाई बहन नहीं है। सॉन्ग शुआंगशू जब छोटी थी तो उसे घर से निकाल दिया गया था। इस वजह से शेन यू की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन तब से ही शेन यू के मन में सॉन्ग शुआंगशू के लिए फीलिंग्स भी हैं। अगले सीन में हम ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशू को सॉन्ग शुआंगशू के घर पर देखते हैं जहां वो दोनों बात कर रहे होते हैं और कॉफी पी रहे होते हैं। तभी सॉन्ग शुआंगशू के पास शेन यू का फोन आता है। शेन यू सॉन्ग शुआंगशू को बताता है, मैं जल्द ही तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूं। लेकिन सॉन्ग शुआंगशू शेन यू को झूठ कहती है और बताती है, मैं आज जल्दी ऑफिस आ गई हूँ क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी और इसलिए मैं घर पर नहीं मिल पाऊंगी। फिर सॉन्ग शुआंगशू जल्दी से वहां से चली जाती है। सॉन्ग शुआंगशू जब अपने घर से निकल रही होती है तो दरवाजे से शेन यू सॉन्ग शुआंगशू को घर से निकलता हुआ देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि सॉन्ग शुआंगशू ने उससे झूठ कहा था। अगले सीन में हम शेन यू, ही टिंगजोंग और उनके कुछ दोस्तों के साथ एक क्लब में देखते हैं जहां वो सब ही टिंगजोंग की बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। शेन यू का सारा ध्यान सॉन्ग शुआंगशू पर होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि सॉन्ग शुआंगशू ने आखिर उसे झूठ क्यों बोला। शेन यू ये सब सोचकर बहुत परेशान होता है कि कहीं मिस मो सच तो नहीं कह रही थी और सच में ही टिंगजोंग और सॉन्ग शुआंगशू के बीच कोई रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है। वक्त वक्त पर शेन यू ये सब सोचता है। तभी हम सॉन्ग शुआंगशू को एक बार फिर देखते हैं जो बैठक में बैठी होती है। थोड़ी देर बाद ही टिंगजोंग भी आकर उसके साथ बाथटब में घुस जाता है। ही टिंगजोंग को पास देखकर सॉन्ग शुआंगशू बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ होना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पास वाले रूम में मेरा भाई भी बैठा है, तुम यहाँ नहीं हो सकते। ही टिंगजोंग को जाने के लिए कहती है, लेकिन ही टिंगजोंग उसकी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में करीबी बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग शुआंगशू जब शावर से निकल जाती है और तैयार हो जाती है तो थोड़ी ही देर में उसके रूम के बाहर शेन यू आ जाता है। शेन यू उसे कहता है, चलो अब हमें चलना होगा। जब सॉन्ग शुआंगशू गेट खोलती है तो वो पूरी तरह से गेट नहीं खोलती ताकि शेन यू ही टिंगजोंग को न देख सके। ही टिंगजोंग उसके पीछे छुपा हुआ होता है और उसकी पीठ पर कुछ करने लगता है ताकि सॉन्ग शुआंगशू अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन सॉन्ग शुआंगशू फिर भी गेट नहीं खोलती। शेन यू को शक हो जाता है कि रूम में कोई और भी है, इसलिए जब वो सॉन्ग शुआंगशू से पूछता है तो सॉन्ग शुआंगशू उसे झूठ बोलती है। उसके बाद वो गेट लगा देती है, लेकिन शेन यू फिर भी वहां से नहीं जाता और वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद जब सॉन्ग शुआंगशू रूम का गेट खोलती है और ही टिंगजोंग रूम से बाहर निकलता है तो शेन यू उसे वहां देखकर हैरान रह जाता है। फिर कुछ ही देर बाद सॉन्ग शुआंगशू और शेन यू में बहुत झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। ही टिंगजोंग और शेन यू को ऐसे लड़ते देख वहां और भी लोग आ जाते हैं। तभी वहां सॉन्ग शुआंगशू भी आती है। ही टिंगजोंग उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगता है और सबको कहता है, सॉन्ग शुआंगशू और मेरे रिलेशनशिप है। इसके बाद धीरे धीरे सब लोग वहां से चले जाते हैं। आखिरी में जब वहां शेन यू और उसका एक दोस्त बचे होते हैं तो उसका दोस्त उसे कहता है, हे टिंगजोंग इतना भी बुरा नहीं, तुम्हारी बहन के लिए वो ठीक होगा। तब शेन यू कहता है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दे सकता, सॉन्ग शुआंगशू सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी, वो मुझे बहुत पसंद है। शेन यू के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि असल में शेन यू सॉन्ग शुआंगशू को अपनी बहन नहीं मानता और सॉन्ग शुआंगशू के लिए उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं तो वो हैरान रह जाता है।
थोड़ी देर बाद हम एक और पार्टी देखते हैं जो ही टिंगजोंग के घर पर चल रही होती है। मिस मो भी वहीं पर होती है। मिस मो जब ही टिंगजोंग के केक पर कैंडल लगाने जाती है ताकि ही टिंगजोंग विश मांग सके, तो ही टिंगजोंग उसे रोक देता है और कहता है तुम ये नहीं कर सकती। जब मिस मो कहती है मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए कैंडल लगाती आ रही हूँ, तो आज तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, तो ही टिंगजोंग बताता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है और वो चाहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ही ये करे। ये कहते हुए सॉन्ग शोंगशू की तरफ देखने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद सॉन्ग शोंगशू केक पर एक कैंडल लगाती है और उसे विश मांगने के लिए कहती है। जब ही टिंगजोंग ये सुनता है तो वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से कहता है मेरी विश तो यही है। ये सुनकर ही टिंगजोंग के सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं और वो ही टिंगजोंग के लिए चीयर्स करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस मो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। रात को जब पार्टी खत्म हो जाती है और सॉन्ग शोंगशू सो जाती है, तो ही टिंगजोंग फिर से सॉन्ग शोंगशू के क्लोज आकर उसे किस करने लगता है। वो दोनों फिर से बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद सॉन्ग शोंगशू की नींद खुल जाती है। वो दोनों प्यार से एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद हम मिस मो को देखते हैं जो क्लब से बाहर आकर जनशो को फोन करती है और कहती है अब जल्द ही सॉन्ग शोंगशू और हे टिंगजोंग का काम खत्म हो जाएगा, हमें प्लान का नेक्स्ट स्टेप बनाना है। जनशो ये सुनकर कहता है अगले हफ्ते मेरी शादी है और प्लान का सेकंड स्टेप मेरी शादी के दिन ही होगा। आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और फिक्र मत करो। अगले सीन में हम जनशाओ की एंगेजमेंट पार्टी देख रहे होते हैं, जहां जनशाओ और मिमी साथ में स्टेज पर जाते हैं और सभी लोग उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। वहीं पर शेन्यू और मिस मो भी साथ में खड़े होते हैं। थोड़ी ही देर बाद ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू साथ में पार्टी में आते हैं, जहां वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। सभी लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और उनका ध्यान जनशाओ और मिमी से हटकर ही टिंगजोंग और सॉन्ग शोंगशू पर चला जाता है। मिमी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी में सब लोग सॉन्ग शोंगशू को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। अगले सीन में सॉन्ग शोंगशू मिमी को कंग्रेचुलेट करती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सगाई हो रही है। लेकिन मिमी बदतमीजी से सॉन्ग शोंगशू से बात करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मिमी सॉन्ग शोंगशू के बारे में बहुत सारी गलत बातें कहकर उसकी मम्मी को भी बुरा कह देती है। इस पर सॉन्ग शोंगशू को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। थोड़ी देर बाद शेन्यू वहाँ आता है। जब सॉन्ग शोंगशू शेन्यू से अच्छे से बात करने की कोशिश करती है तो शेन्यू गुस्से में होता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग शोंगशू शेन्यू के पीछे पीछे जाती है और ये देखकर मिमी खुश हो जाती है। वहीं पर हम मिस मो को देखते हैं जो ही टिंगजोंग से बात कर रही होती है। ही टिंगजोंग उसे कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन मिस मो प्यार से ही टिंगजोंग से बात करती है और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। जब ही टिंगजोंग बार बार अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है तो मिस मो कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना बोल रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं नजर क्यों नहीं आ रही। ही टिंगजोंग भी सॉन्ग शोंगशू को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है, लेकिन सॉन्ग शोंगशू नजर नहीं आती और वो परेशान होने लगता है। वहीं पर हम सॉन्ग शोंगशू को देखते हैं जो शेन्यू से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। सॉन्ग शोंगशू शेन्यू से माफी मांगती है और कहती है तुम मुझसे गुस्से क्यों हो। शेन्यू जब उसके सिर पर प्यार से हाथ रखने की कोशिश करता है तो सॉन्ग शोंगशू को लगता है कि वो गुस्से में शायद उसे मारने वाला है, इसलिए वो अपना मुंह नीचे कर लेती है। ये देखकर शेन्यू को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। शेन्यू सॉन्ग शोंगशू को बताता है मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारा और ही टिंगजोंग का रिश्ता असल में नकली है और ये इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि तुम मुझे जेल से निकालने की कोशिश कर रही थी। सॉन्ग शोंगशू जब शेन्यू को बताती है कि इस रिश्ते की शुरुआत ऐसे हुई थी, लेकिन अब वो हे टिंगजोंग से प्यार करने लगी है, तो ये सुनकर शेन्यू को बुरा लगता है। शेन्यू सॉन्ग शोंगशू को अपने पास खींच लेता है और हग करते हुए कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम प्लीज ही टिंगजोंग को छोड़ दो और उसके साथ मत रहो। सॉन्ग शोंगशू शेन्यू को समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता एक फैमिली रिश्ता है और वो दोनों भाई बहन जैसे हैं। सॉन्ग शोंगशू के मन में शेन्यू के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। शेन्यू सॉन्ग शोंगशू को बहुत टाइटली खींच रखता है और तभी वहाँ ही टिंगजोंग आ जाता है। ही टिंगजोंग को ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो शेन्यू को मारने लगती है। इस वजह से सॉन्ग शोंगशू उसे चिल्ला देती है और शेन्यू को अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिस मो वहाँ आकर इस मौके का फायदा उठाने लगती है और सॉन्ग शोंगशू की बुराई करने लगती है। वो कहती है कि सॉन्ग शोंगशू उसे और शेन्यू को साथ रहने का प्लान बना रही है और सॉन्ग शोंगशू न तो शेन्यू से प्यार करती है न किसी और से। मिस मो बार बार अपने आप को सही बताती है और ही टिंगजोंग के सामने अच्छा होने का नाटक करती है। उसके बारे में गलत गलत बातें बोलती है और ही टिंगजोंग को सॉन्ग शोंगशू के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती है। ही टिंगजोंग को मिस मो की बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेती है। कहती है बेहतर होगा अगर तुम सॉन्ग शोंगशू के बारे में कुछ नहीं बोलो, मैं तुम्हारी हरकतों को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। अगले सीन में हम सॉन्ग शोंगशू और शेन्यू को घर पर देखते हैं, जहाँ एक डॉक्टर शेन्यू को दवाई लगा रहा होता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद सॉन्ग शोंगशू शेन्यू से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट किया और बचपन से ही मेरा ध्यान रखा। आप हमेशा मुझसे प्यार से ही रखते थे, लेकिन मुझे माफ कर दो, आप मेरे लिए हमेशा भाई के जैसे हो। मैं हे टिंगजोंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए बहन से ज्यादा कुछ फील करते हो और मैंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये कहकर सॉन्ग शोंगशू वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग शोंगशू की बातें सुनकर शेन्यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अगले सीन में हम सॉन्ग शोंगशू को देखते हैं जो वापस वही रूम में जाती है जहां शेन्यू और वो बात कर रहे थे। जब वो फोन उठाने लगती है तभी कुछ गुंडे आकर सॉन्ग शोंगशू को बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं।
थोड़ी देर बाद ही टिंगजोंग और शेन्यू फिर से पार्टी में मिलते हैं। जब सोंग शुआंगशु शेन्यू से सोंग शुआंगशु के बारे में पूछता है तो शेन्यू कहता है, सोंग शुआंगशु ने मुझसे बात की थी लेकिन वो फिर से तुम्हारे पास आई थी, क्या वो तुम्हें मिली नहीं? ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और सोंग शुआंगशु के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। पूरी पार्टी में शोर होने लगता है और वो लोग सोंग शुआंगशु को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सोंग शुआंगशु को देखते हैं जो एक अंधेरी जगह पर बेहोश पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा बारिश और बिजली कड़क रही होती है। वो वहाँ पर अकेली होती है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सोंग शुआंगशु स्नो में अकेली होती है और वो जोर जोर से अपनी मम्मी के लिए चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। ये सब देखकर सोंग शुआंगशु बहुत उदास और परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। जैसे ही वो बेहोश होने लगती है तभी वहाँ ही टिंगजोंग आ जाता है। सोंग शुआंगशु ही टिंगजोंग को उठाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ शेन्यू अपने दोस्तों और कुछ पुलिस वालों के साथ सोंग शुआंगशु को ढूंढ रहा होता है। हम वापस ही टिंगजोंग को देखते हैं। जब वो सोंग शुआंगशु को उठाता है तो सोंग शुआंगशु की नजर ही टिंगजोंग के गले में एक लॉकेट पर पड़ती है। जैसे ही सोंग शुआंगशु वो लॉकेट देखती है वो पहचान लेती है कि ये वही लॉकेट है जो बचपन में उसकी मदद करने वाले लड़के ने पहना हुआ था। सोंग शुआंगशु जब ही टिंगजोंग से इस बारे में पूछती है तो ही टिंगजोंग उसे सब कुछ बता देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। जब वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं। सोंग शुआंगशु को उन गुंडों से बचाने के लिए उन्हें मारने लगता है और किसी तरह वो सोंग शुआंगशु को उन लोगों से भी बचा लेता है। अगले सीन में हम जनशाओ को मिस मो के साथ देखते हैं जहाँ जनशाओ मिस मो के साथ बदतमीजी करता है। मिस मो जब जनशाओ से पूछती है कि उसने ही टिंगजोंग के साथ क्या किया है तो वो मिस मो की इंसल्ट करता है और कहता है, हे टिंगजोंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम्हें ही टिंगजोंग कभी नहीं मिलेगा। मिस मो बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जनशाओ हंसी हंसी से मिस मो को कहता है, अब मैं तुम्हें बेच दूंगा, इनमें से किसी एक लड़के को तुम्हें घर ले जाने का मौका मिलेगा। जनशाओ मिस मो के क्लोज जाने लगता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे फोर्स भी करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ ही टिंगजोंग और सोंग शुआंगशु साथ में आते हैं। ही टिंगजोंग को देखकर मिस मो बहुत खुश हो जाती है और उसे ये सोचकर सुकून मिलता है कि ही टिंगजोंग जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जनशाओ ही टिंगजोंग को देखकर परेशान हो जाता है। ही टिंगजोंग और जनशाओ के बीच कुछ देर इसी तरह बातें होती हैं और वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ही टिंगजोंग सबके सामने जनशाओ को कहती है, तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे दादाजी के खिलाफ सबूत हैं। कैसे तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पापा ने मिलकर मेरे मम्मी पापा का खून किया और मेरी कंपनी को चुराने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि तुम्हारे सारे इलीगल बिजनेस का भी सबूत मेरे पास है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे तो ऐसा नहीं होगा। ये कहते हुए हे टिंगजोंग सबूत की फाइल जनशाओ के ऊपर फेंक देती है, लेकिन जनशाओ को फिर भी विश्वास नहीं होता और वो गार्ड्स को बुलाने लगाता है। लेकिन जब गार्ड्स हे टिंगजोंग के साथ हो जाते हैं तो जनशाओ डर जाता है और अपने पॉकेट से गन निकालकर हे टिंगजोंग को मारने की धमकी देता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ शेन्यू आ जाता है, उसके हाथ में भी गन होती है। शेन्यू अपनी गन को जनशाओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अगर तुमने अपनी गन यहाँ नहीं फेंकी तो मैं गोली चला दूंगा। ये सब देखकर जनशाओ बहुत डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो अपनी गन फेंक देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आकर जनशाओ को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन मिमी उस वक्त बहुत गुस्से में होती है और वो एक नाइफ उठाकर सोंग शुआंगशु को मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ही टिंगजोंग उसके आगे आ जाती है और ही टिंगजोंग को बचाने के लिए मिस मो ही टिंगजोंग के आगे आ जाती है। मिस मो की हालत बहुत खराब होती है और उसे नाइफ लगने की वजह से वो मरने वाली होती है। तब वो ही टिंगजोंग से कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार करती थी और ये सब मैंने प्यार के लिए किया है, मैंने प्यार के लिए ही तुम्हें बचाया भी है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होने लगती है जहाँ ही टिंगजोंग और सोंग शुआंगशु बहुत प्यार भरे रिश्ते में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेन्यू भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो तीनों मिस मो की ग्रेव पर जाते हैं। वो मिस मो से कहते हैं, थैंक यू फॉर सेविंग आवर लाइव्स और उनसे माफी मांगते हैं। अब हमारी कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है जहाँ हम हे टिंगजोंग और सोंग शुआंगशु को साथ में रहते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ड्रामा एंड होता है।